सराउंडिंग में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी सेम साइज के, कभी कभी तो सेम लुक होता है उनका। मैथ में ऐसी शेप्स को कुछ तो बोलते होंगे, और ये चीज मुझे लग रहा है कि अभी से जान लेना बहुत अच्छा है। अच्छा, भैया ने इतने सारे ट्रायंगल्स बताए थे, अगर दो ट्रायंगल्स दिखने में सेम हो। हाँ, एक चीज याद आया, मैंने ये जो दो ट्रायंगल्स कट किए थे, अगर पहले वाले ट्रायंगल्स पे दूसरे वाले ट्रायंगल को रखें तो ये तो पूरा पूरा ढक जा रहा है। इनको कुछ तो बोलते होंगे, लेकिन ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला पूरा पूरा नहीं ढक रहा है, लेकिन लुक में तो ये भी सेम है। इनको भी कुछ तो बोलते होंगे। यार, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, याद आया, मेरी कॉपी का ये जो दोनों पेज है, अच्छा ये ब्लैंक शीट वाला, एक के ऊपर दूसरे को रख रहा हूं, पूरा पूरा ढक ले रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। बट इससे क्या फायदा? यार, मुझे कितना बुद्धू, मुझे कुछ भी नहीं आता। कुछ तो होता होगा, लेकिन इनकी साइज सेम है तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी। मुझे लग रहा है कि ये बात भैया से पूछ लेनी चाहिए। अगर मैंने जान लिया तो भैया के बाकी चैंपियन से तो मैं आगे निकल जाऊंगा। फटाफट से भैया की क्लास में चलता हूं और पूछ के आता हूं। चैंपियंस आ गए क्या? हेलो मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल आपके? अरे दोस्त गुल्लू, क्या हाल है आपके? बिल्कुल मस्त भैया। गुल्लू की इमेजिनेशन का तो कोई जवाब ही नहीं। ये बेसिकली करना क्या चाह रहे थे, वहां पे दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली हो सकता है कि अगर दोनों की साइज सेम हो तो वहां पे सुपर इंपोज हो गया। साइज डिफरेंट होने की वजह से सुपर इंपोज नहीं हुआ। अब गुल्लू वहां पे हो गया कंफ्यूज कि भैया एक जगह सुपर इंपोज हो जा रहा है जस्ट साइज सेम है, साइज सेम नहीं है तो सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। तो ये किस टाइप के ट्रायंगल्स हैं? इतने सारे ट्रायंगल्स आपने बता दिए। अब ये दो ट्रायंगल्स जब सेम दिख रहे हैं तो इनको बोलेंगे क्या? किस टाइप का ये फिगर होने वाला है, या कैसा ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स ये दोनों के दोनों होने वाले हैं, और इनके बीच रिलेशनशिप क्या है? बहुत कुछ मिस्ट्री पकड़ी है इनके दिमाग में। तो मेरे दोस्त गुल्लू, चलो यार एक एक करके इन्हीं मिस्ट्री को तोड़ते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो सबसे पहले बच्चों आज सीखने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होते हैं या कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट क्या होते हैं। तो यहां पे ट्रिक पार्ट पे काम करें तो ट्रिक पार्ट देखो क्या बोल रहा है। ट्रिक पार्ट बोल रहा है द सेम शेप इज साइज। भैया दो फिगर्स ऐसे जिनका शेप सेम हो जाए, साइज सेम हो जाए, वो किस टाइप के फिगर्स कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या ये वर्ड क्लियर हुआ बेटा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? आई होप कि गुल्लू अब सोच रहे होंगे कि भैया वहां पे दो ट्रायंगल्स जो बिल्कुल सुपर इंपोज हो जा रहे थे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? क्योंकि दिखने में तो बिल्कुल सेम और साइज में भी सेम, यानी जो एक्चुअल वर्ड की खोज वो करना चाह रहे थे अब उन्हें जाके मिल चुका होगा। क्यों दोस्त गुल्लू? बिल्कुल भैया, वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अच्छे से समझ में आ गया। अरे बिल्कुल दोस्त गुल्लू बोल रहे हैं, बिल्कुल भैया मुझे ये चीज समझ में आ गई कि वहां पे जो दो ट्रायंगल्स आ रहे थे वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि उनका शेप और साइज बिल्कुल सेम है। यहां पे देखा जाए बेटा तो देखो, कभी आपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया ना, ब्लेड्स आपने देखा होगा, दो ब्लेड्स को देखो एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे दिखेंगे, और इवन जब एक को उठा के दूसरे के ऊपर डालोगे तो पूरा पूरा ढक जाएगा, यानी सुपर इंपोज हो जाएगा। और उसके अलावा सुबह सुबह चाय के साथ चुस्कियां लेते हुए जब आप बिस्किट्स को खाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बिस्किट का जो शेप होगा दूसरे बिस्किट के बिल्कुल सिमिलर होगा। अब इसको उठा के उसके ऊपर रखोगे तो पूरा पूरा ढक जाएगा। तो क्या हुआ? सुपर इंपोज हो गया। तो वहां पे क्या बोलेंगे बच्चों? वहां पे बोलेंगे कि सर ये पहला वाला जो हमारा फिगर है दूसरे वाले फिगर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी पहली वाली ब्लेड दूसरे वाली ब्लेड के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब सर कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ओएमआर सीट कुछ ऐसा दिखता है। अब देखना, ओएमआर सीट एक का किसी को उठा के दूसरे के ऊपर डालो, एग्जैक्टली सुपर इंपोज हो जाएगा। तो इस टाइप के फिगर्स को क्या बोलने वाले बच्चों? इसी टाइप के फिगर्स को हम बोलने वाले हैं सर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो आई होप कि इसका एक्चुअल मतलब समझ में आ गया होगा। सर दो ऐसे फिगर्स, दो फिगर्स जिसका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो दूसरे फिगर के, तो हम बोल पाएंगे कि वो दोनों के दोनों फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। आई होप कि बिल्कुल सिंपल वाले तरीके से ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर ले कि सर कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर्स क्या कहलाते हैं।
अच्छा, रियल लाइफ में और क्या क्या चीजें ऐसी हैं? आप रूम में अपने बैठे हो, विंडो देखते हो ना कि एक विंडो इस साइड, दूसरी विंडो इस साइड, एग्जैक्टली उसका जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है जाके सुपर इंपोज हो जाता है। और क्या क्या सर, हम जब पन्नों पे लिखते हैं, जिस नोटबुक पे लिखते हैं, उसके पन्ने जो होते हैं, पेजेस जो होते हैं, वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाते हैं। तो वैसे फिगर्स क्या कहलाने वाले हैं सर? वैसे फिगर्स भी हमारे आराम से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। अपनी हथेली को देखो, इस हथेली को इस हथेली से क्या कराओ, सुपर इंपोज करा दो। तो यहाँ पे क्या होने वाला बच्चों सर? यहाँ पे भी अगेन दो ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे पे डालने पे सुपर इंपोज हो जाए, वैसे दो एलिमेंट्स कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अच्छा, प्लेन फिगर्स की बात करें, जो बिल्कुल प्लेन हो, यहां पे ट्रिक पार्ट पे काम करें बच्चों, तो ट्रिक पार्ट ये बोल रहा है कि सर सुपर इंपोज हो जाएगा एक दूसरे पे, एक दूसरे पे क्या हो जाएगा? सुपर इंपोज हो जाएगा। जैसे ये मेरा प्यार है भैया पूरे पीडब्ल्यू टीम, यानी पीडब्ल्यू के टीचर्स का प्यार पीडब्ल्यू के बच्चों के लिए बिल्कुल बराबर। तो भैया जितना प्यार टीचर बच्चों से करते हैं, उतना ही पीडब्ल्यू के बच्चे अपने टीचर से प्यार करते हैं। सर गुलाबी दिल बिल्कुल सुपर इंपोज हो रहा है, यानी सर जो हमारा नॉलेज का एक्सचेंज होना था वो हो चुका, और प्यार ऐसा ही बना रहेगा। तो यहां पे देख पा रहे बच्चों, दो गुलाबी दिल है, पहला गुलाबी दिल उठा के दूसरे पे सुपर इंपोज करा दो, पूरा पूरा उसको सुपर इंपोज कर जाएगा, नहीं ढक लेगा। तो ये किस टाइप के प्लेन फिगर्स है बेटा? सर इस टाइप के फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर्स। अच्छा, यहां पे देखिए एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, अगर मैं क्या करूं, इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो पूरा पूरा इसको एग्जैक्टली ढक लेगा। तो क्या कहलाएगा बच्चों कि ये वाला फिगर सर, फिगर ए जो हमारा है वो फिगर बी के कॉन्ग्रुएंट है, फिगर ए जो है फिगर बी के कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये कहानी बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से समझ में आ गई? अब बात करें सर कॉन्ग्रुएंस अमंग्स लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं, यानी लाइंस और एंगल्स के बीच क्या यही कॉन्ग्रुएंसी रूल अपना प्ले करेगा क्या? देखते हैं कैसे बेटा। तो यहां पर ट्रिक पार्ट पे काम करें तो ट्रिक पार्ट क्या बोलता है, सेम लेंथ या मेजर उनका होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अब क्या बोलेंगे गुल्लू यहां पे दो लाइंस को लेके? भैया उन दोनों लाइंस की लेंथ सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। गुल्लू बोल रहे हैं कि भैया अगर एक लाइन की लेंथ दूसरे लाइन की लेंथ के एग्जैक्टली सेम हो जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कुछ इस तरीके से बच्चों, एक लाइन ए बी, दूसरी लाइन सी डी, अगर हमने इसको मेजर किया तो देख पा रहे हैं कि पहली लाइन की लेंथ 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की 5 सेंटीमीटर, यानी पहले वाले को उठा के दूसरे वाले पे अगर रखते हो तो पूरा पूरा उसको ढक लेगा, यानी सुपर इंपोज कर देगा। तो यहां पे बोल पाएंगे सर ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन यहां पे दिख पा रहा होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से बना होगा, तो इस साइन को बोलते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो ये होता है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देख लीजिए ये किसका साइन होता है बच्चों? साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इस तरीके से जो साइन होती है सर उसको बोलते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या ये कहानी सस्ते वाले तरीके से समझ में आ गई मेरे दोस्त? जल्दी से बता दीजिए। अगर आ गई है तो चलते हैं फटाफट से एंगल्स पे बात कर ले। यानी सर क्या यही कहानी एंगल्स पे भी एप्लीकेबल होगा? देखना, एक एंगल का मेजरमेंट अगर दूसरे एंगल के मेजरमेंट से एग्जैक्टली सेम मैच कर जाए तो क्या बोलेंगे बेटा? सर दोनों के दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे अगर हम मेजर करें एक्स वाई जेड का, यानी यहां पे मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड कितना आ रहा है बेटा? सर वो आ रहा है अपने पास 30 डिग्री। अच्छा, सिमिलर तरीके से अगर यहां पे मेजर करें बच्चों, क्या मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो सर ये आ जा रहा है 30 डिग्री। अब यहां देख पा रहे हैं सर दोनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो सेम आ गया, तो क्या बोलेंगे बेटा कि सर एक को उठा के अगर दूसरे पे रखे तो पूरा पूरा सुपर इंपोज कर रहा है। तो वहां पे बोल पाएंगे कि पहला वाला एंगल दूसरे वाले एंगल का कॉन्ग्रुएंट है। और रिप्रेजेंट कैसे करते बच्चों? इस तरीके से कि सर पहला वाला एंगल दूसरे वाले एंगल का कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन। क्या ये कहानी अच्छे से क्लियर हुई बेटा? जल्दी से बता दीजिए। आई होप कि बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से क्लियर होगी। अब चलते हैं यहां पे पढ़ते हैं कि सर क्या यही कहानी ट्रायंगल्स में भी रोल प्ले करेगा? जैसा कि गुल्लू ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक हमारा ट्रायंगल दूसरे वाले को पूरा पूरा नहीं कर पा रहा था, और एक सिचुएशन ऐसा आया जहां पे एक ट्रायंगल दूसरे वाले को पूरा पूरा ढक ले रहा है, यानी सुपर इंपोज कर रहा है। तो क्या यही कहानी ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल होती है क्या?
यानी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब बोले जाएंगे बच्चों? तो यहां पे ट्रिक पार्ट पे काम करें तो ट्रिक पार्ट बोलता है ऑन सुपर इंपोज कवर ईच अदर, यानी एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो उसे पूरा पूरा ढक लेगा। तो वैसे दो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त गुल्लू? भैया दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलने वाले हैं। गुल्लू बोले सर वैसे ट्रायंगल्स को बोलने वाले हैं हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां पे फिगर कुछ ऐसा बना हुआ बेटा, देखो यानी किया क्या हमने, एक ट्रायंगल को उठाया दूसरे पे रख दिया, पूरा पूरा एग्जैक्टली ढक लेगा। तो यहां पे क्या बोल पाएंगे कि सर पहला वाला ट्रायंगल यानी ट्रायंगल एबीसी दूसरे वाले ट्रायंगल यानी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है। यानी इसको उठा के क्या किया बेटा, इस पे रख दिया तो इस पे पूरा पूरा क्या करेगा, इसको ढक लेगा, यानी सुपर इंपोज हो जाएगा। अब देखना मजेदार सी बात यह है कि अगर सोचो इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखो तो क्या पूरा पूरा ढकेगा? नहीं सर, यानी सर यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वाला कुछ रोल आएगा, यानी ये वाला जो पार्ट इस ट्रायंगल का है वो एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के इसी पार्ट को पूरा पूरा ढक रहा है, यानी एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्ड कुछ रिलेशनशिप यहां पे है सर। अब इसको थोड़ा बारीकी से और गहराई से फील करते हैं। तो यहां पे एक और मजेदार सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एंड दैट इज करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चों इसको शॉर्टकट में सीपीसीटी भी बोलते हैं। सीपीसीटी स्टैंड फॉर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी एग्जैक्टली है क्या भैया? अभी आपने समझाया कि एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसको पूरा पूरा सुपर इंपोज कर रहा है। अब यहां पे देख ले, एक ट्रायंगल एबीसी दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर एबीसी को उठा के पीक्यूआर पे रखते हैं तो देखना पूरा पूरा ढकेगा। अब इसके पीछे छोटा सा लॉजिक ये है, पूरा पूरा कब ढकेगा सर? अगर AB वाली साइड की लेंथ अगर इस PQ वाली साइड के लेंथ के बराबर आ जाए, यानी आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो भैया कि उसके रिलेटिव पोजीशन पे जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली सेम मैच करे। यानी बात करें बच्चों इस वाले साइड की, इस वाले साइड AB की, तो सर AB की जो लेंथ है एग्जैक्टली इस PQ के लेंथ के बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, इसको पूरा पूरा ढकेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं कि सर AB की जो लेंथ है वो PQ के लेंथ के बराबर होनी चाहिए। सेम तरीके से भैया BC की जो लेंथ है इसकी, इस BC की जो लेंथ है वो किसके बराबर होना चाहिए सर? इसके रिलेटिव पोजीशन पे QR बैठा हुआ है, यानी QR के लेंथ के इक्वल। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को भी नोट कर ले कि भैया BC की जो लेंथ है वो QR के इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहां पे एक साइड और रिमेनिंग रह गया, दैट इज AC, यानी AC की जो लेंथ है, AC की जो लेंथ है इसके रिलेटिव पोजीशन पे कौन बैठा हुआ बेटा? PR। तो सर AC की जो लेंथ है वो PR के इक्वल होनी चाहिए। यानी ये तो रही बात सर साइड्स को लेके, लेकिन क्या एंगल्स का भी कंपैरिजन होगा? बिल्कुल, अगर एग्जैक्टली फिट हो रहा है, सोचो ये 30 डिग्री होता तो ये भी 30 डिग्री होता, यानी एंगल्स भी मैच करने चाहिए। और इसी क्राइटेरिया को बोलते हैं बच्चों इक्वी एंगुलर। इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्या ये बात क्लियर हुई कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हुए तो उनके बीच में जो एंगल्स के बीच रिलेशनशिप है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्या ये बात क्लियर हुई? तो चलिए ये कहानी तो क्लियर है कि भैया वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे, लेकिन इन तीनों साइड्स के अलावा एंगल्स का भी कंपैरिजन होगा, यानी एंगल ए जो हमारा आएगा भैया वो एंगल पी के इक्वल आ जाएगा, एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे इस बात को नोट कर लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। एंगल बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरे दोस्त गुल्लू? फटाफट से, तो आई नो कि गुल्लू बहुत हाईली एक्साइटेड है, सर सस्ता सा क्वेश्चन है। एंगल बी जो होगा ये आ जाएगा एंगल क्यू के बराबर, इसी के साथ एंगल सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि इनके रिलेटिव पोजीशन पे जो जो चीजें दी गई हैं उन्हीं को भैया हम कंपेयर करेंगे। क्या ये पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई? क्या ये पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई? तो यहां पे कंक्लूड क्या कर पाएंगे? यहां पे कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा उस बात को थोड़ा समझ ले। तो यहां पे कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है भैया, अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है कि जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स मस्ट बी इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके अलावा क्या बेटा? उसके अलावा सर एंगल्स जो है ये इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। ये पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? जल्दी से बता दीजिए।
मस्ट बी इक्वल। यानी जब भी सीपीसीटी की बात करते हैं भैया तो यहां पे हमें बड़े लॉजिक के साथ ये बात क्लियर हो जाती है कि जब भी रिलेटिव पोजीशन पे एक ट्रायंगल का सोचना ये वाली साइड यानी इसकी रिलेटिव ये वाली साइड ये दोनों हमेशा सेम होंगी, तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम कंक्लूड कर पाएंगे वो ये है बेटा। रिजल्ट क्या कंक्लूड करेंगे कि जो भी वर्टेक्स का ऑर्डर है, देखना ए का कंपैरिजन पी के साथ, बी का कंपैरिजन क्यू के साथ, सी का कंपैरिजन आर के साथ, तो जब भी हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बेटा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू किस वाले ट्रायंगल, तो यहां पे जो वर्टेक्स का ऑर्डर होगा वो बहुत मैटर करेगा। देखना ए का कंपैरिजन पी के साथ, बी का कंपैरिजन क्यू के साथ, सी का कंपैरिजन आर के साथ, तो यहां पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स ऑलवेज मैटर्स, ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स ऑलवेज मैटर्स, ऑलवेज मैटर्स, बहुत मैटर करेगा ये, ऑलवेज मैटर्स। ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा भैया, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा के दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से भैया। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं, लिखा है इफ ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी। सर एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सी बेटा एबीसी, और दूसरी ट्रायंगल बोला जा रहा है बेटा एक और, क्या बोला जा रहा है सर, दूसरा एक और ट्रायंगल है एफईडी, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। देखना पॉइंट ए का किससे किया गया कंपैरिजन एफ से, तो यहां पे एफ रहेगा, पॉइंट बी का कंपैरिजन ई से तो सर यहां पे ई, और पॉइंट सी का कंपैरिजन डी से तो यहां पे डी। सर ऐसी कुछ कहानी रहेगी। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो सर इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स का पेयर लिख दीजिए। लिखा है अंडर द कोरिस्पॉन्ड एबीसी एफईडी राइट ऑल कोरिस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स। क्या क्या कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो सर अगर हम चले तो ये वाला पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ए बी वाला जो पार्ट होगा सर वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों, सर एफ ई के, एफ ई के। चलिए आगे देखते हैं। सर इसके अलावा बीसी वाला जो पार्ट है वो ईडी के कॉन्ग्रुएंट होगा, बीसी वाला जो पार्ट होगा सर वो ईडी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके अलावा सर इसके अलावा एसी वाला जो पार्ट होगा वो एफडी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एसी वाला जो पार्ट होगा सर वो एफडी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सर ये तो बात रही साइड्स की, लेकिन इसके अलावा इसमें था क्या बेटा, सर ट्रायंगल एबीसी जो था, एबीसी था ये सर इसके कॉरेस्पॉन्ड देखें तो ट्रायंगल एफईडी है। क्या है, ट्रायंगल एफईडी है, तो इसी सीक्वेंस में हमने लिया। देखना बेटा ए बी पहले का दो उठाया तो सर पहले दो उठा लेते एफ ए, देखना सेम तरीके से उठाया। सर ये तो रहा साइड्स का, लेकिन एंगल्स का लिखें तो ए का कंपैरिजन एफ के साथ, एंगल ए का कंपैरिजन सर एंगल एफ के साथ, तो यहां पे लिख लेते हैं इस बात को, सर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। चलो एंगल बी का कंपैरिजन किसके साथ है बेटा, सर एंगल ई के साथ, एंगल बी का कंपैरिजन हमारे पास आ गया सर एंगल ई के साथ, और साथ में एंगल सी का कंपैरिजन आ गया सर एंगल डी के साथ, एंगल सी का कंपैरिजन आ गया सर एंगल डी के साथ। क्या ये कहानी क्लियर हुई? यही हमारे 6 पॉसिबल पेयर्स हैं जो हमें क्या करना था, राइट डाउन करना था। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाले लैंग्वेज में हो गया मेरे दोस्त गुल्लू? बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से भैया। गुल्लू कह रहे भैया ये तो बेहद सस्ता सा कॉन्सेप्ट हो गया। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे बच्चों। इफ ट्रायंगल डीईएफ इज congruent to BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to। चलिए भैया देखते हैं क्या है। तो यहां पे बोला कि एक ट्रायंगल DEF है, तो बना लेते हैं पहला ट्रायंगल। सर एक ट्रायंगल हमारे पास है DEF, चलिए एक ट्रायंगल ये हो गया। बोल रहा है ये दूसरे ट्रायंगल BCA के क्या है बेटा, ये उसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। देखना ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। सर डी का कंपैरिजन बी के साथ, डी का कंपैरिजन बी के साथ। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है मेरे दोस्त गुल्लू कि सर हम डी के सामने बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डर लिखा गया है ये बहुत मैटर करता है। चलिए इसके अलावा देखते हैं बच्चों, सेकंड नंबर पे ई है तो सर ई का कंपैरिजन सी के साथ, ई का कंपैरिजन सी के साथ। चलिए लास्ट एफ है तो सर एफ का कंपैरिजन ए के साथ, एफ का कंपैरिजन ए के साथ। सर हमने बिल्कुल सही बना लिया। अब क्या होगा बेटा, सर इसके पास ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाली साइड जो होगी सर इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड सर इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाला जो साइड होगा सर इस वाली साइड के इक्वल होगा। साथ में देखना बेटा ये वाला एंगल सर इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल सर इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल बेटा सर इस वाले एंगल के इक्वल। अब फटाफट से वैल्यू लिख लेते हैं।
एंगल ई किसके बराबर होगा सर? एंगल ई का कंपैरिजन एंगल सी के साथ होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्या सस्ते वाले तरीके से आप इसको लिख पा रहे हो। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे बोला है ईएफ का कंपैरिजन, यानी नीचे वाले साइड ईएफ का कंपैरिजन सर सीए के साथ, ये हो जाएगा सर सीए के इक्वल। चलिए आगे देखते हैं बेटा, एंगल एफ का कंपैरिजन, यानी एंगल एफ का कंपैरिजन सर एंगल ए के साथ करेंगे, उसके रिलेटिव पोजीशन पे जो भी एंगल है या साइड है उसके साथ करेंगे। चलिए साइड डीएफ, डीएफ का कंपैरिजन यानी इस वाले का कंपैरिजन सर इस वाले के साथ यानी बीए के साथ। क्या बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से हमने सारे पार्ट्स का आंसर आसानी से लिख दिया बेटा, जल्दी से बता दीजिए। आई होप कि ये बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन अलग लेवल का मजा देके गया होगा। मजा आया कि नहीं मेरे दोस्त गुल्लू? जल्दी से बता दो यार। बेहद मजा आ गया भैया। चले आगे, क्या बोल रहे हो? बेहद मजा आया। चलो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे बेटा। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या लिखा है? पहला, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब होते हैं बेटा? जब उनका सर मेजरमेंट सेम होता है। जब उनका मेजरमेंट क्या होता है? सेम होता है। मान लो ये पहला 4 सेंटीमीटर का था एक लाइन सेगमेंट ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट सी डी, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देखना इसको उठा के इस पे डालो, पूरा पूरा सुपर इंपोज होना चाहिए, यानी इसकी जितनी लेंथ है सर इसकी लेंथ भी सेम आनी चाहिए। तो यहां पे क्या फिल करेंगे? टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजरमेंट्स आर सेम, इफ देयर मेजरमेंट आर सेम। क्या उनका मेजरमेंट सेम हो सर? इफ देयर मेजरमेंट आर सेम, मेजरमेंट आर सेम क्या हो जाएगा बेटा? उनका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा सर, तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अच्छा क्या सर यही एक आंसर हो सकता है या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? इफ वन सुपर इंपोज अदर, ये भी आप आंसर में लिख सकते हो, लेकिन सर हम मेजरमेंट की बात करते हैं इसलिए ये वाला आंसर मोर एप्रोप्रिएट है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहां लिखा है एमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज मेजरमेंट ऑफ 70 डिग्री। चलो भैया एक एंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से था, ये एंगल है हमारा ए बी सी। कौन सा एंगल है बेटा? ए बी सी। ये हमारे पास दो एंगल्स दिखा रहे हैं सर, ए बी सी, और दूसरा एंगल कौन सा बेटा? सर पी क्यू आर। इस तरीके से हमारे पास दो एंगल्स हमने ले लिए रैंडम, पी क्यू आर इस तरीके से ले लिए। अब बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा? लॉजिकली सर ये जितना हमारा एंगल का मेजरमेंट होगा सेम मेजरमेंट, बिल्कुल सेम मेजरमेंट इसका होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम आने चाहिए। अब बोल रहा है कि पहले वाले एंगल का मेजरमेंट 70 डिग्री है। कितना बेटा? 70 डिग्री है, तो दूसरे वाले का बाय डिफॉल्ट कितना होना चाहिए सर? वो आना चाहिए 70 डिग्री। तो यहां पे लिखा है द मेजर ऑफ अदर एंगल इज 70 डिग्री। क्या ये भी क्वेश्चन आसानी से हो गया बेटा? जल्दी से बता दीजिए। आई होप कि ये बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि सर दूसरे वाले एंगल का मेजरमेंट 70 डिग्री कैसे आ रहा है। चलिए आगे वाले पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर इस पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए। When we write angle A equal to angle B, we actually mean, क्या हमारा मतलब होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B। तो इसका सर डायरेक्ट अगर हम लिखे कॉन्ग्रुएंसी के तौर पे तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो यहां पे लिखेंगे we actually mean एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। सर इसका मतलब यही होता है कि जो एंगल A है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, यानी दोनों का मेजरमेंट सेम होगा सर, तभी तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये चीज हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में डाल सकते हैं। बता दीजिए क्या ये कहानी अच्छे से क्लियर हो गई? अगर हो चुकी है तो चलिए हम नजर डाल लेते हैं कि सर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें हमने रिकॉल की और समझा कैसे। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। आई होप कि गुल्लू वो आपका वो एक जो छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा था वो क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से भैया कि सर वो जो दो ट्रायंगल्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रहे थे वो कॉन्ग्रुएंट टाइप के, लेकिन जो नहीं हो रहे थे उसके बारे में क्या ख्याल है मेरे चैंपियंस? सर उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और एलिमेंट्स के बारे में सीखा, देन हमने सीखा कि सर दो प्लेन फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, यानी एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर जाए। फिर हमने सीखा बच्चों कि कॉन्ग्रुएंस अमंग्स लाइन और एंगल्स में कैसे दिखेगा, यानी दो लाइंस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है
तो उनका मेजरमेंट सेम सर। दो एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है सर, उनका मेजरमेंट सेम। और सर लास्ट में हमने सीखा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, और एक मजेदार सा टर्म, एंड दैट वाज CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप कि ये पूरी कहानी बिल्कुल सस्ते वाले तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो आप भी लग जाओ ऐसे मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में, और नए नए सोच के साथ आप भी आओ, मिलके करेंगे ऐसे मिस्ट्रीज को फिर से रिजॉल्व। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ अभिनय कुमार राय।